सबसे पहले हम लोग इस मॉड्यूल में ये शुरू करेंगे कि रिकर्शन होता क्या है। तो बेसिकली अगर एक फंक्शन को मैं उसी फंक्शन के अंदर से कॉल कर दूं तो आप उसको कह सकते हो रिकर्जन, रिकर्सिव अप्रोच। कहने का मतलब क्या है, मान लो मेरा फंक्शन है जिसका नाम है स्क्वायर, और उस फंक्शन के अंदर मैं उसी फंक्शन के अंदर से मैं स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर दूं तो होगा क्या, वही फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिकर्शन। अब यहाँ पर इनबिल्ट एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जेसन डॉट पार्स, स्ट्रिंगफाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो जहाँ कहीं भी हमें कुछ सर्च करना होता है ज़्यादातर, ठीक है, या फिर किसी न किसी चीज़ को के ऊपर एक तरीके से लूप चलानी होती है, तो लूप का एक ऑल्टरनेटिव आप इसको कह सकते हो। तो एक फंक्शन को अगर मैं उस फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहा हूँ तो उसके लिए हम लोग एक बेस केस लेते हैं, जिस केस के लिए वो फंक्शन कॉल होना बंद हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इन्फिनाइट टाइम कॉल होता रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, आपका जो फंक्शन है उसमें आपने एक इफ़ लूप लगा दी, इफ़ स्टेटमेंट लगा दी कि एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हो, लेकिन हर एक बार उस फंक्शन के अंदर आप x की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हो, और आपने एक इफ़ स्टेटमेंट लगा दी कि अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई तो फिर हम लोग उसको एग्ज़िट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का हम लोगों ने उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर बेस केस बना दिया कि जैसे ही 5 से ऊपर हो जाएगी x की वैल्यू, उसके बाद हमें उस फंक्शन को रन करना बंद करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप नहीं करोगे तो इनफाइनाइट टाइम कॉल होता रहेगा। देन आप, जैसे कि मैंने बोला, इसको कह सकते हो एक ऑल्टरनेटिव लूप का।